ये हमारा न्यू क्वेश्चन नंबर 16 जो देखने से बहुत ही सिंपल लग रहा है। एग्जैक्टली एक वेरिएबल आई लिया गया है जिसे 1024 से इनिशियलाइज किए हैं और एक फॉर लूप का सिंटेक्स है और क्वेश्चन ये है कि आउटपुट में सेंसिबल कितने टाइम्स प्रिंट होगा। तो जब हमने ये क्वेश्चन इस सिंटेक्स के साथ बहुत से स्टूडेंट्स से पूछा था तो उन्होंने मोस्टली लोगों ने जो आंसर दिया है वो है डी, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि ये जो सिंटेक्स है फॉर लूप का मे बी ये इनवैलिड हो, इसलिए उनका आंसर डी है। बट ये मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आया। तो देखिए, जब आपने इस आंसर को देखा तो ये आंसर आया है बी। इट मीन्स इट विल प्रिंट सेंसिबल 11 टाइम्स। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। तो उसके पीछे आपको फॉर लूप का एक बेसिक सिंटेक्स पहले तो मालूम होना चाहिए कि फॉर लूप को लिखने के लिए सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन पार्ट होना ही चाहिए, फिर यहाँ पर कंडीशन होना चाहिए, फिर यहाँ पर अपडेशन होना चाहिए और फिर यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम ऊपर से रन करते हुए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में आता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन में जाता है। कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये सारे स्टेटमेंट को रन करेगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है अपडेशंस वाले पार्ट में भेज देगा। अपडेशन जो है वंस अगेन कंडीशन में भेजेगा। फिर कंडीशन यदि ट्रू है तो ये पार्ट तब तक रन होते चले जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाता है। तो जब हमने यहाँ पर ये सिंटेक्स को देखा तो नो डाउट इनिशियलाइजेशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बट आई की वैल्यू तो ऑलरेडी 1024 है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आई 1024 से इनिशियलाइज हुआ। अब यहाँ पर जहाँ पर कंडीशन लिखी होती है एग्जैक्टली कंडीशन का आंसर या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। तो जब आपने यहाँ पर आई लिखा तो आई की इनिशियल वैल्यू 1024 है और वर्ड का कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के ट्रू होता है। इट मीन्स जब यहाँ पर उसने देखा कि ये 1024 है तो इट इज इक्विवेलेंट टू ट्रू स्टेटमेंट, तो उसके कारण से ये नीचे गया और उसने सेंसिबल को प्रिंट किया। अब पहली बार तो सेंसिबल प्रिंट हो गया, बट ये लाइन का मतलब क्या है? तो देखिए, एग्जैक्टली ये जो ऑपरेटर होता है इसका मतलब होता है राइट शिफ्ट बीटवाइज ऑपरेटर। तो जब उसने यहां पर देखा कि i की वैल्यू जो 1024 है उसे यहां पर आपने लिखा है i राइट शिफ्ट 1, इसका मतलब होता है i इक्वल टू i राइट शिफ्ट 1। तो i की जो भी वैल्यू होगी उसे वो सबसे पहले बीट में कन्वर्ट करेगा। तो 1024 को जब आप बीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये अपने आप में 11 बिट का नंबर होगा, और जब आप राइट शिफ्ट 1 लिखते हैं तो हर एक अटेम्प्ट में इसकी एक एक बीट राइट साइड शिफ्ट होते जाएगी। तो जैसे ही आपने पहली बार इसे शिफ्ट किया तो ये नंबर हो जाएगा 1 0 0 3 टाइम्स 0। तो अब ये 10 बिट का नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बार और शिफ्ट करते ही ये 9 बिट का होगा। ऐसा करते करते जब ये फाइनली 11 बिट को शिफ्ट करेगा तो सारी ही बिट पोजीशन में सारे नंबर हो जाएंगे 0, जिसका मतलब होगा कि 11 बिट के शिफ्ट होते ही यहाँ पर हो जाएगा 0, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स के होते ही ये जो लूप है चलना बंद हो जाएगा। तो फाइनली हमने देखा कि बीट को शिफ्ट करते हुए इसने फाइनली सेंसिबल को 11 टाइम्स प्रिंट किया। ओके देन, थैंक यू।